जैसे कि दीदी जी ने बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके समूह का ही है ना। खुशी के बराबर कोई खुराक नहीं है, तो ये चीज तो आप लेकर जरूर जाएंगे कि सभी लोग खुश रहेंगे। परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन हम सभी इस बात का अभ्यास करेंगे कि खुश रहेंगे। दूसरा भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, दीदी जी ने आपको बताई कि हम सहन करना सीखेंगे। माताओं में तो ये गुण निश्चित रूप से दीदी जी ने जैसे कि बताया होता ही है कि हम सहन करते ही करते हैं, और सभी हम लोग सहनशील बनेंगे, क्योंकि सहनशीलता ही विजय की निशानी है। मुझे आग्रह हो रहा है कि ये जो चित्र है इनको समझाओ। यूँ तो ये 7 दिन का कोर्स है, इसको करना होता है, उसके बाद ये आध्यात्म समझ में आता है। और दीदी जी की अनुमति है कि मैं 10 मिनट में इन चित्रों को आपके सम्मुख रखूं, और उसके बाद अभी नहीं जाएंगे, प्रसाद भी लेंगे। उसके बाद झंडारोहण का कार्यक्रम, ये 5 मिनट का कार्यक्रम वो होगा। और उसके बाद अगर कोई हमारे भाई बहन के अनुभव सुनाना चाहेंगे तो उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो आके अनुभव सुना देंगे। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो नवनिर्माण हेतु जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, उसमें पहला लेसन है आत्मा। सबसे पहले तो हमारी जो शरीर है, ये पंच महातत्व का जो है शरीर है, इसको क्षितिजल पावक गगन सबीरा आप लोग सभी समझते हैं। तो इस शरीर को चलाने वाली ये शरीर है, हड्डी मांस का पुतला है। इसको चलाने वाली ये आत्मा है जो प्रकृति में निवास करती है। मैं बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही शॉर्ट रूप में आपके समक्ष रखूंगा, और आप साथ में यदि आपकी जिज्ञासाएं हो तो आप इस निवास पर भी आ सकते हैं। आप इसको पूरा स्पष्ट रूप से जान सकते हैं, और हमारे सेंटर पर आप जरूर आए। हम आपको आमंत्रित भी करते हैं। जो कोई किसी का घर नहीं है, वो परमात्मा का घर है। परमात्मा अर्थात हम सभी आत्माओं का पिता। तो जिस प्रकार इस कागज के टुकड़े का एक पिता होता है, आप कहेंगे इस कागज के टुकड़े का कौन पिता है? वास्तव में इस कागज के टुकड़े का एक पिता है। मैं एक कमेंट्री करूंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इस कागज के टुकड़े का पिता कौन है। ये कागज का टुकड़ा एक लकड़ी के टुकड़े से बना है। वो लकड़ी एक पेड़ से बनी है, पेड़ पौधे से बना है, और पौधा एक बीज से बना है। तो इस कागज का पिता कौन हो गया? बीज। अर्थात जो भी हमको चीज दिख रही है या नहीं दिख रही है, उसका पिता जरूर होता है। हम सब भी जो यहाँ बैठे हैं, हमारा पिता जरूर है, उसका रचयिता जरूर है। तो आत्मा का भी पिता परम पिता परमात्मा है। आत्मा अर्थात जो भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है। आपने यहाँ पर बिंदिया लगा रखी है, हम तिलक भी यहाँ पर लगाते हैं, और कई बार हम अपने भाग्य को संबोधित करते हैं तो भी हमारा हाथ माथे पर चले जाता है। और ये हेड बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आत्मा भ्रुकुटी में निवास करती है। जब तक यह आत्मा इस भ्रुकुटी में है, तब तक इस शरीर का भी महत्व है। तब तक यह शरीर संचालित होता है, तब तक यह शरीर कार्य करता है, दुख दर्द खुशी हर चीज का अनुभव करता है, जब तक यह आत्मा इस भ्रुकुटी में निवास करती है। और जैसे ही यह आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो यह शरीर डेड बॉडी हो जाता है, अर्थात शरीर मृत हो जाता है। तो आत्मा जैसे दिखाया गया कि एक गाड़ी को ड्राइवर संचालित करता है, उसी प्रकार हमारे शरीर को आत्मा संचालित करती है। आत्मा मन बुद्धि और संस्कार को लेकर कार्य करती है। मन अर्थात 2 मन, सकारात्मक और नकारात्मक। बुद्धि अर्थात जज, संस्कार अर्थात हमारी जो कर्म होते हैं, या हमारी हैबिट बनती है, या हमारी जो आदत बन जाती है। मन हमारे पास किसी भी बात के लिए 2 बातें आती हैं। एक कहता है यस, दूसरा कहता है नो। ऐसा करूं या न करूं, ऐसा करूं या न करूं। अध्यात्म का मतलब कोई चमत्कार नहीं है। अध्यात्म का मतलब है हमारे सकारात्मक मन को जागृत करना। जब हमारा सकारात्मक मन जागृत हो जाता है तो हमारी बुद्धि रूपी जज हमें वही कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। कोई व्यक्ति चोरी भी करता है, इसलिए करता है क्योंकि उसका नकारात्मक मन जागृत है, उसका सकारात्मक मन जागृत नहीं है। उसने अच्छा साहित्य नहीं पढ़ा है, वो पूजा पाठ आराधना उपासना आदि कुछ नहीं करता, वो अच्छे साहित्य को नहीं पढ़ता, धर्म कर्म की बात नहीं करता, अच्छा अन्न नहीं ग्रहण करता, अच्छे लोगों के संगत नहीं करता, तो उसके विचार भी उसी प्रकार होते हैं और उसकी बुद्धि भी वही डिसाइड करती है। तो ये आत्मा भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है। सूक्ष्म रीति आपको समझाया। जिस आत्मा का पिता परमपिता परमात्मा है, जो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, शक्ति का सागर है, करण करावनहार है, जानी जाननहार है, दुख हरता और सुख करता है, यही परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में, या अभी हम महाशिवरात्रि आने वाली है, हम जल अर्पित करते हैं, उसी शिवलिंग पर करते हैं। अर्थात वो शिवलिंग एक फ्रेम है।
जिस प्रकार एक फोटो को लगाने के लिए फ्रेम की आवश्यकता होती है, महत्व किसका होता है? फोटो का होता है। उसी प्रकार जो शिवलिंग है, शिव प्रतिमा है, उसमें ज्योति की का महत्व है। इसीलिए बोला गया द्वादश ज्योतिर्लिंग। वही द्वादश ज्योतिर्लिंग, वही ज्योति जो परम पिता परमात्मा है, वही हम सर्व आत्माओं के, सर्व धर्मों के पिता है। वो केवल हमारे पिता नहीं है, वो सबके पिता है। वो आपके बच्चे के भी पिता है, आपके पिता के भी, माता के भी, आपके पति के भी, आपके भाई के भी, चाचा बुआ जितने हैं वो सबके पिता हैं। इसीलिए हम गाते हैं, तुम ही हो माता से पिता चुने। सब वही गाते हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारे सास ससुर दादा दादी हैं, चाहे हम हैं। ये पुरातन से हम गाते हैं कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता है। और हमारे हिंदू मैथोलॉजी में भी कहा गया है कि हम ईश्वर की संतान हैं। हम इसीलिए ईश्वर की संतान हैं, वो परम पिता परमात्मा ही हम आत्माओं के पिता है। फिर आता है सर्व आत्माओं के पिता। जैसे कि आपको समझाया, अमरनाथ में भी शिव की पूजा होती है, विश्वनाथ में भी शिव की पूजा होती है, सोमनाथ में, पशुपतिनाथ में, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भी शिव की पूजा होती है। यहाँ तक कि गुरु नानक ने भी कहा कि गॉड इज लाइट। जापान में भी ध्यान की एक ऐसी स्थिति है। यूं तो जो मुस्लिम धर्म है उसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, लेकिन संघ अस्वद में वहां पर भी एक शिवलिंगाकार वही पत्थर है। अर्थात हम सबका पिता कौन? परम पिता परमात्मा शिव। और यहाँ तक कि श्री राम ने भी रामेश्वरों में किसकी स्थापना की? शिव की स्थापना की। गोपेश्वरों में श्री कृष्ण ने भी किसकी पूजा की? शिव की पूजा की। तो श्री राम, श्री कृष्ण, हमारे यहाँ गोलूजी जो नंदा देवी हैं, या जो भी गणनाथ जी हैं, ये सब देवताएं हैं, देवियां हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा शिव ही हैं। उनके भी पिता शिव हैं। आगे हम यहाँ पर आते हैं, जैसे कि दीदी जी ने भी आपको बताया कि ये सूक्ष्म लोक के निवासी हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव कभी नहीं कहते। ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है, अर्थात ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु इस सृष्टि की संरचना करने के बाद उसकी पालना करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा ने संरचना कर दी, रचना कर दी, विष्णु ने इसकी पालना कर दी, तो यहीं तो बैठे नहीं रहेंगे ना, जाएंगे, पक्का जाएंगे। तो परम पिता परमात्मा ने हमको यह ज्ञान समझाया है कि ये सूक्ष्म लोक के निवासी हैं, विनाशकारी और आकारी देवता है। ये इनका तीसरा स्टेप है। इन्हीं को बोला गया गॉड, GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। जनरेटर अर्थात उत्पत्ति करने वाला, ऑपरेटर अर्थात चलाने वाला, डिस्ट्रॉयर अर्थात डिस्ट्रॉय करने वाला। ये हमारे हर समय की स्टेज चलती है, सुबह से लेकर शाम तक ये तीनों स्टेज हमारे साथ चलती है। अभी आप यहाँ आए हैं, आपको संकल्प मिला कि वहाँ जाना है, शिव महोत्सव है, आपको जाना है, आपने संकल्प में डिसाइड किया और आप यहाँ आए। उसके बाद अभी ऑपरेटर का काम चल रहा है, इस कार्यक्रम का संचालन हो रहा है, विष्णु का काम हो रहा है, नहीं बैठे रहेंगे, जाएंगे। तो वो डिस्टॉर्शन का काम है, जिसे इससे स्पष्ट शब्दों में संहार भी कहा जाता है, एंड भी कहा जाता है। तो ये जो शंकर है, ये जो आकारी हैं, जो सन्यासी रूप में दिखाए गए हैं, ये शंकर हैं और ये शिव है। ये आज आपको एक अचरज भरा और अनूठा एक यहाँ पर संदेश मिल रहा है कि ये शिव है और ये शंकर है। महाशिवरात्रि अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जब अंधकार होता है, इसीलिए रात को मनाई जाती है। जब अंधेरा होता है तो परम पिता परमात्मा स्वयं परकाया प्रवेश कर इस धरा पर आते हैं और हम हमारा काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जो पांचों विकार हैं, आलस्य है, दुर्व्यसन है, ये बीमारियां हैं, हमारी जो गलत सोच है, उसे दूर करने का भरसक हम लोगों को सीख देते हैं, हम लोगों को श्रीमत देते हैं। और जैसे कि दीदी जी ने समझाया कि जब हम सहन करना सीख जाते हैं तो काफी कुछ वहीं पर सुलझ जाता है। ये आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। जब हम सहन करना, कई बार हम सामना करने की जगह में सहन कर देते हैं और सहन करने की जगह में सामना कर देते हैं और उल्टा हो जाता है, जिससे समाज में विग्रह उत्पन्न होते हैं। आगे दिखाया गया 3 लोक। ऐसे तो 14 भुवन होते हैं, 3 लोक होते हैं, 7 लोक भी शास्त्रों में पढ़ाए गए हैं। लेकिन जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हमको जो अनूठे 3 लोक सिखाए गए हैं, वो है सूक्ष्म आकारी मनुष्य लोक। यहाँ मनुष्य लोक है। अभी हम यहाँ रोल कर रहे हैं, अपना अभिनय कर रहे हैं, और ये तीनों पुरियां हैं। उससे पहले सूर्य, चांद, सितारे हमको प्रकृति के एक रूप हैं, वो हमको यहाँ पर क्या दे रहे हैं? प्रकाश दे रहे हैं, है ना, शीतलता प्रदान कर रहे हैं। और ये है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की पुरियां। सूर्य तारागण से भी पार है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की पुरियां। ये यहाँ से रिमोट की तरह इस सृष्टि पर काम करते हैं। परम पिता परमात्मा परम धाम के निवासी हैं। इसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं, इसे परलोक भी कहते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाला। क्या बोलते हैं? ऊपर वाला।
तो ऊपर वाला बोलते तो हैं, लेकिन हम उसे अनुभव नहीं करते, उसे हम समझते नहीं हैं। तो मेरा ये भी यहाँ पर ये अनुरोध रहेगा कि आप चाहे भोजन बना रहे हो, चाहे आप सुबह उठ रहे हो, कुछ भी कर्म कर रहे हो, अपने को आत्मा निश्चित करके सूर्य चांद तारों से भी पार उस परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु को आप याद करेंगे तो निश्चित रूप से वो सागर है, वो पावर हाउस है। उसके साथ जब आपका कनेक्शन हो जाएगा तो आपको सारी शक्तियां मिलेंगी। उसी प्रकार जब हमारा इस आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है तो आपको ये सारी शक्तियां जो परमपिता परमात्मा से मिलनी चाहिए, चाहे वो सहन करने की शक्ति हो, चाहे निर्भयता की शक्ति हो, चाहे साहस रखने की शक्ति हो, जो पवित्रता की शक्ति है, खुशी की शक्ति है, इस जो सारी शक्तियां हैं उससे आपको समय समय पर मिलते रहेंगी, क्योंकि वो पावर हाउस है। फिर दिखाया गया सृष्टि चक्र। मैं 5 मिनट और लूंगा, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ। निश्चित रूप से यदि आपके अंदर जिज्ञासा जागृत होगी तो आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। आप इस ज्ञान को पूरा समझ लीजिए, क्योंकि यह जीवन को उद्धार करने वाला और जीवन के कल्याण करने वाला, परिवार को आगे बढ़ाने वाला बहुत ही अनूठा ज्ञान है। यहाँ पर दिखाया गया सृष्टि चक्र। आपने देखा होगा एक स्वास्तिक आप बनाते हैं, लेकिन इसका सही में अर्थ क्या है? हम बना तो देते हैं, लेकिन हमें इसका सही अर्थ नहीं है। स्वास्तिक बनाने का तरीका है, आप जब प्लस करते हैं तो राइटियस आप बनाते चले जाएंगे, दाहिनी ओर आप जब इसमें एक तिकोना जब कोष बनाते हैं इसमें, तो ये 4 खंड बनते हैं। ऐसे भी 4 ही होते हैं, प्रात होता है, दोपहर होता है, सायं होती है, रात हो जाती है। बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, वृद्धावस्था हो जाती है। तो 4 चरण हैं। जिस प्रकार ये घर बना है ये भी 4 का बना हुआ है, टेंट भी लगा रखा है ये भी हमने 4, हमारी कुर्सियां भी लगी हैं इसमें भी 4 चरण है। इसमें अगर एक चरण भी ढीला हो जाता है तो कुर्सी डगमग करने लग जाती है। तो स्वास्तिक का मतलब है ये संगम युग यहाँ पर दिखाया गया। उससे पहले यहाँ पर सतयुग अर्थात लक्ष्मी और नारायण का राज्य है। 16 कला संपूर्ण है, कला कोई गिनती की नहीं है। 16 कला माना 100% कंप्लीट, 16 माना रुपया पूरा होता है ना, 100% होता है। तो 16 कला संपूर्ण पहला भाग है, राइटियस भाग है। उसके बाद त्रेता युग अर्थात तो त्रुटियां हमारे संस्कारों में आ गई। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का राज्य रहा, 8 गद्दियां रही और किसी भी प्रकार के हथियार इनके पास नहीं थे। जब हमारे पास किसी प्रकार का ब्लड प्रेशर नहीं होता है, हमें कोई डायबिटीज नहीं होती है, तो हम कोई दवाएं रखते हैं नहीं। जब पेट दर्द होता है तो ही हम दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद जैसे ही हम त्रेता युग में आए, हमारे संस्कारों में कमियां आनी शुरू हो गई। तो रामचंद्र जी का जन्म हुआ, उन्होंने धनुष और बाण उठा लिए, क्योंकि राक्षसों का जन्म हो गया। उसके बाद द्वापर में आज से लगभग 2500 वर्ष पहले मुस्लिम धर्म बन गया। दो फाड़ हो गए इस हमें लोगों में से तो बने हैं ना, हिंदू में से तो बने हैं ना। तो यहाँ पर अनेक धर्म बने, चाहे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सारे धर्मों का यहाँ पर आविर्भाव हो गया। तो द्वापर में आया। अभी हम कहाँ हैं? कलयुग में हैं। कलयुग से भी आप आगे चले गए हैं, अर्थात इस समय रात्रि बीतने वाली है, प्रातः काल अमृत वेले का समय है। और जब प्रातः होता है तो क्या करते हैं? पूजा पाठ आराधना शुरू करते हैं, नहा धो के आप सभी लोग करते हैं ना। तो उसी प्रकार इस समय वास्तव में ऐसा समय है, क्योंकि कलयुग अभी बहुत लंबा समय नहीं चलेगा, ऐसा बताया गया। परमपिता परमात्मा ने यह ज्ञान दिया है कि अब कलयुग बहुत ज्यादा नहीं रहा है। इस समय आपको नेक हृदय होकर उस परमपिता परमात्मा को याद कर अच्छे कर्मों की आवश्यकता है, अच्छे धर्म की आवश्यकता है, अच्छी धारणा की आवश्यकता है। आगे बताया गया इसी प्रकार का इसका भी है कि हम यहाँ पर लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे। यहाँ हमारा देवता घराना था, किसी प्रकार का हथियार नहीं था। यहाँ पर हमारे व्रत भी 8 थे। उसके बाद जब सीढ़ी नीचे को उतरे तो लक्ष्मी राम और सीता का राज्य आ गया। यहाँ पर तक किसी भी प्रकार की पूजा आराधना नहीं होती थी। विक्रमादित्य के बाद श्री राम जी ने रामेश्वरों में शिव की स्थापना करी। राम जी का कष्ट आप समझते हैं, एक राजा का बेटा होने के बाद भी उनको अपने गुरु की गार्ड की जो है सेवा देनी पड़ी। उसके बाद जैसे ही उनका स्वयंवर हुआ, राज्याभिषेक होने वाला था, तो उनको वनवास हो गया, हुआ ना। वनवास में भी गए तो पत्नी का हरण हो गया और वहां गए तो रावण जैसा दुश्मन मिला। रावण जो कि इतना बलशाली था, वो एक हाथ से पहाड़ हिला देता था, इतना बल था। सोने की उसकी लंका थी, इतनी माया थी उसके पास। कितने तो उसके पूत कपूत सब बताए जाते हैं, उनके साथ सामना करना था। और उन्होंने परमपिता परमात्मा शिव की आराधना करी। और वहां पर बंदरों ने, बांदरों ने, रीछ ने, यहाँ तक कि कहते हैं गिलहरी ने भी उनकी हेल्प करी। पुल बांध के गए और रावण पर विजय प्राप्त करी, सीता जी को वापस भी लाए और राज्याभिषेक भी हुआ। और आज तक भी हम मर्यादा पुरुषोत्तम का गायन करते हैं। परमपिता परमात्मा शिव की ही उन्होंने आराधना की थी।
तो अभी कलयुग चल रहा है, अभी नारे तो बहुत हो रहे हैं, है ना, महिलाओं का सम्मान करो, लेकिन सम्मान कर नहीं रहे हैं, है ना, सब भाई भाई हैं ऐसे नारे लगा रहे हैं, लेकिन कोई भाई भाई का ऐसे प्रादुर्भाव आपस में कर नहीं रहे हैं। तो ये कलयुग है। अब यहाँ पर ये संगम युग है। संगम युग पर बहुत आवश्यकता है उस परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु परमात्मा को याद करके हम सारी शक्तियों को ग्रहण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब बारिश होती है तो हमको छाता चाहिए, जब अंधेरा होता है तो हमें टार्च चाहिए, रोशनी चाहिए। तो जब छाता होगी तो क्या होगा? पाँव थोड़ा गीले भले हो जाएंगे, आपके जूते चप्पल आपके थोड़ा गीले भले हो जाएंगे, लेकिन आपका सर बच जाएगा। तो उसी प्रकार इस समय बड़ा संगम का समय है, प्रदूषण का समय है, चाहे वो सामाजिक, चाहे वो मानसिक, हर आर्थिक प्रदूषण, हर प्रकार का प्रदूषण है। घर घर में, व्यक्ति व्यक्ति में, देश देश में, क्षेत्र क्षेत्र में, गांव गांव में, हर जगह प्रदूषित वातावरण फैला हुआ है। चाहे वो आपसी संबंधों में हो, संपर्क में हो, तो उस प्रदूषण को दूर करने के लिए वो परमपिता परमात्मा रूपी छत्र छाया का साथ होना अति आवश्यक है। यह दिखाया गया, ये भी इसी प्रकार से इसकी भी व्याख्या की जाती है। यहाँ पर दिखाया गया कि जो जब तक तना था तब तक सतयुग था और त्रेता थी, उसके बाद बौद्ध धर्म बना, जैन धर्म बना, अनेक, है ना, क्रिश्चियन धर्म बना, मठ आए, पंथ आए, तो बहुत बड़ा एक विशाल वृक्ष बन गया और इसकी जड़ उल्टी दिखाई जाती है। इसकी जो है जड़ में कौन है? परमपिता परमात्मा है। ये सब भी परमपिता परमात्मा के हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मोहम्मदन मुस्लिम धर्म के हैं या क्रिश्चियन धर्म के हैं, उनका पिता कोई और है नहीं, उनका भी पिता परमपिता ही है। आप जानते होंगे क्रिश्चियन धर्म में भी कैंडल लाइटिंग करके, कैंडल जला के उस गॉड को याद किया जाता है। आप भली बात ही जानते हो, अभी मैंने बताया कि मोहम्मद मुस्लिम धर्म में भी क्या होता है, काबा में, संग अस्वद में उसी अल्लाह को याद किया जाता है। अब आगे आया अष्ट शक्तियां। सभी को चाहिए शक्तियां, या शक्तिहीन होना चाहते हैं? कोई नहीं चाहता ना, हर कोई चाहता है कि मुझे शक्तियां मिले। जैसे कि अभी दीदी जी ने बताया कि खुश रहें, अब खुश रहने के लिए शक्ति तो चाहिए, कहां से आएगी? तो निश्चित रूप से हमको तो सबसे पहले तो अपने विचार अच्छे रखने पड़ेंगे, भ्रातृभाव रखना पड़ेगा, हर किसी के संग आत्मीय भाव रखना पड़ेगा। हम जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, हम अलग अलग हैं, अलग अलग ड्रेस पहनी हुई है, अलग अलग सूरत के हैं, अलग अलग आवाज के हैं, अलग अलग वर्ण के हैं, हम मेल फीमेल हैं, लेकिन हम सभी कौन हैं? परमपिता परमात्मा की संतान है। आत्मा रूप में हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। वही हमारा जन्म जन्म का पिता है। इस जन्म का पिता अलग है, अगले जन्म का पिता अलग है, लेकिन वो आत्मा का पिता जन्म जन्म का पिता